महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड जीत मिली है। ऐसे में सरकार बनाने को लेकर के कवायद तेज हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कल सरकार गठन हो सकता है और मुख्यमंत्री सहित डिप्टी सीएम पद को लेकर के शपथ ग्रहण भी हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी यानी कि शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय गुप्ता ने उद्धव ठाकरे की पोल खोल दी है। उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन करना उद्धव गुट और शिवसेना के लिए सबसे ज्यादा भारी पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने तो साफ तौर से यह तक कह दिया कि आज ईवीएम पर वो ठिकरा फोड़ रहे हैं हार का, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जिस हिंदुत्व की बात शिवसेना करती थी, बाला साहेब ठाकरे करते थे, उसको तो खुद उद्धव ठाकरे छोड़ करके महाविकास अघाड़ी के पास चले जाते हैं, कांग्रेस के पास चले जाते हैं। तो जनता ने आज अपना मत भी दे दिया है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात सज्जाद नोमानी की करें, जो अब माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलता देख अब मौलाना सज्जाद नोमानी के सुर बदल चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने वोटिंग से पहले यह कहा था कि जो लोग बीजेपी को वोट करें उनका बायकॉट कर दो, तो अब वो बकायदा माफी मांगते हुए सामने दिखाई दे रहे हैं। बकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक माफीनामा भी शेयर किया है, जहां पर उनका यह कहना है कि उनके शब्दों से अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो इसके लिए वो माफी मांगते हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद ऑल इंडिया एकता फोरम के अध्यक्ष और इस्लामी प्रचारक मौलवी सज्जाद नोमानी के सुर बदल गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मुसलमानों का बायकॉट करने वाले बयान को लेकर के माफी मांगी है। दरअसल मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि मेरा यह बयान किसी समाज के खिलाफ नहीं था या फिर किसी तरीके का फतवा भी नहीं था। फिर भी यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और बिना शर्त माफी मांगता हूं। मौलवी सज्जाद नोमानी ने विस्तार से माफीनामा भी लिखा है। आप उनके सोशल मीडिया साइट एक्स के द्वारा शेयर किए गए इस माफीनामा को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद, जो कि बुरी तरीके से चुनाव हार गए हैं और हारने के बाद ईवीएम की बैटरी और ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हुए नजर आए, वो दरअसल शरद पवार की एनसीपी गुट के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे थे और ठीक वोटिंग से चंद घंटे पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी स्वरा भास्कर के साथ जाकर के मौलाना सज्जाद नोमानी से मुलाकात भी की थी। लेकिन किस तरीके से उनकी चुनावों में करारी शिकस्त हुई यह सभी को पता है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय गुप्ता ने उद्धव ठाकरे की पोल खोल दी है। सीधे तौर पर जब से जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उसके बाद एक से बढ़ के एक टीवी डिबेट में वो हिस्सा ले रहे हैं और उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और इसी के साथ ही शरद पवार को लेकर के वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। एक टीवी डिबेट में शामिल हुए जब संजय गुप्ता, तो उन्होंने कहा कि हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है। हमारी पार्टी के तकरीबन 90% लोग एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और आज जनता ने अपना फाइनल फैसला दे दिया है। आज ये ईवीएम की बात करते हैं, फलाने की बात करते हैं, ढिमकाने की बात करते हैं। क्या मनोज जोशी बेवकूफ थे जिन्होंने ये कहा कि हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी से है? वो 40 विधायक बेवकूफ थे जो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। क्या ये महाराष्ट्र की जनता भी बेवकूफ है जिन्होंने अपना मत सुना दिया? ये कांग्रेस वाले, हम बीजेपी के साथ 20 से 25 साल रहे, लेकिन आज हम कांग्रेस के साथ 2 साल के लिए गए और हमारी पार्टी टूट गई और जनता ने भी हमें नकार दिया। उसके बाद भी ये बैठकर बकवास करते हैं। कांग्रेस के साथ हमारा कैसा अलायंस? बाला साहब ठाकरे ने एक बार जब बीजेपी के साथ अलायंस किया तो मरते दम तक बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। अब जिस तरीके से संजय गुप्ता का यह बयान सामने आ रहा है, तमाम टीवी डिबेट में जा रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी को अपना नेचुरल अलायंस बता रहे हैं, क्योंकि शिवसेना की जो विचारधारा रही है और बीजेपी की विचारधारा रही है वो हिंदुत्व की विचारधारा रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के गुट में बड़ी बगावत छिड़ सकती है और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत महायुति के पास गई है तो उससे उद्धव ठाकरे के कई सारे विधायक खफा होकर के कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पाले में चले जाए। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति की अगला सीएम कौन होगा, इस पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर के एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ कल हो सकती है। सीएम के अलावा डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। यह कार्यक्रम राजभवन में होगा। वहीं कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण को लेकर अभी
तक कोई फैसला नहीं किया गया है। बता दें कि महायुति अप्रत्याशित जीत के बाद सरकार बनाने जा रही है, जबकि एक बार फिर महाविकास अघाड़ी को विपक्ष में बैठना होगा। दरअसल साल 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाया था, तब कम बीजेपी की सीटें ज्यादा थी और बावजूद इसके एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया। ऐसे में अब सवाल यह है कि जब इस बार बीजेपी की सीटें अप्रत्याशित रूप से पहले से कहीं अधिक आई है, तो क्या सीएम बीजेपी का होगा? क्योंकि निवर्तमान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ये कह चुके हैं कि पार्टियां बैठकर तय करेंगी कि कौन सीएम होगा और सीएम के चेहरे को लेकर के कोई विवाद नहीं है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी महाविकास अघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि सीएम बीजेपी का बनना चाहिए और चुनाव प्रचार के दौरान एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी यह संभावना जताई थी कि अगला सीएम बीजेपी का ही होगा। अगर बीजेपी का सीएम होगा तो क्या देवेंद्र फडणवीस को दोबारा कमान दी जाएगी या पार्टी किसी नए चेहरे को सामने लाएगी? कल इन सभी सवालों के जवाब मिलने की संभावना सामने हो जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, महायुति की प्रचंड जीत हुई है, इसको लेकर के बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का बयान भी सामने आया। उन्होंने संजय राउत उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये दैत्यों की हार है। सुनिए कंगना रनौत क्या कुछ कह रही हैं। मुझे लगता है कि अगर आप देखें इतिहास गवाह और मेरे काफ़ी रील भी वायरल हो रहे हैं कि हम दैत्यों को और देवताओं को कैसे पहचानते हैं। जो महिलाओं की इज्जत उतारते हैं वो उसी श्रेणी के होते हैं, दैत्य ही होते हैं। और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, आज हमें अगर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन चाहे दिया हो, चाहे टॉयलेट्स दिए हो, चाहे अनाज दिया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिया हो, तो उससे पता चलता है कि कौन देवता हैं और कौन दैत्य हैं। तो दैत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा, उनकी हार हुई। और आप देख लीजिए महाभारत में तो एक ही क्लैन था, एक ही भाई थे, सब एक ही परिवार था, लेकिन फिर भी फ़र्क कितना था। जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनको जो है इस तरह से सरेआम जो है मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियाँ मुझे दी गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था। कांग्रेस पर पीएम ने सिर्फ परिवार और लड़ाने की राजनीति करने का आरोप लगाया, कैसे देखते हैं? उनको भी एक पब्लिक से काफ़ी एक मजबूत जवाब मिला है कि किस तरह से ये देश जो है, ये देश बड़े ही बलिदान देकर देश बना है और किसी के ऐसे कहने से या कुछ मूर्खों के इकट्ठे हो जाने से देश के टुकड़े नहीं हो सकते और नहीं होने भी नहीं देंगे। इससे हमें साक्षात देखने को मिलता है कि एक हैं तो नेक हैं, अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस हमारे देश में ऐसे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे जाना ही अलाउड नहीं है इवनिंग के बाद। तो खैर मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होकर इस चीज़ की निंदा करनी चाहिए। हिमाचल में भी हम लोगों ने इस चीज़ की निंदा की है, तो अभी के लिए तो मैं यही कह सकती हूँ। फिलहाल जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि कल महाराष्ट्र को लेकर के तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि कल हो सकता है कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।